आदाब, तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सम्मक्का सारका प्रोजेक्ट के लिए एनओसी पर तेलंगाना की पेशरफ्त। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की छत्तीसगढ़ के वजीर आला से अहम मुलाकात। पालेरू में 3 करोड़ के सोलार पावर प्लांट का संग बुनियाद। ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को फरोग देना है मकसद। रियासती वजीर पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। मुहर्रम 2026 के इंतजामात पर तेलंगाना हुकूमत मुतहर्रिक। सेक्रेटरीट में रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन का आला सतही जायजा इजलास। आबादी के तनासुब से मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाए। तेलंगाना काबीना में मजीद मुस्लिम वुज़रा को शामिल करने अमानत मिल्लत इस्लामिया की अपील। प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ महकमे तालीम की सख्त कार्रवाई। स्कूल के अहाते में किताबें फरोख्त करने वाले स्कूल्स पर कसा जाएगा शिकंजा। तेलंगाना पुलिस का बड़ा कदम। डीजीपी के हाथों सीआईडी दफ्तर में एआई पर मबनी स्मार्ट क्राइम एनालिटिक्स सिस्टम का हुआ आगाज। तेलंगाना के वजीर आपाशी व शहरी सिद्धा उत्तम कुमार रेड्डी ने छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव साई से मुलाकात की और सम्मक्का सारका लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के सिलसिले में तफसीली तबादले ख्याल किया। हैदराबाद के पार्क हयात होटल में मुनक्किदा इजलास में तेलंगाना महकमे आपाशी के आला अफसरान भी शरीक हुए। इजलास के दौरान तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद पर तामीर किए जा रहे प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया और मनसूबे के लिए दरकार एनओसी जारी करने की दरखास्तें पेश की गई। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक बाज़ाब्ता याददाश्त भी छत्तीसगढ़ के वजीर आला को पेश की। इन्होंने कहा कि यह मनसूबा शुमाली तेलंगाना के किसानों को मुस्तकिल आबपाशी की सहूलत फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा और हजारों एकड़ अराजी को सैराब करने में मददगार साबित होगा। खम्मम जिले के तिरुमलाया पालम में रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने 3 करोड़ रुपए की लागत से कायम होने वाले 0.8 मेगावाट सोलार पावर प्लांट और बिजली के कंट्रोलर्स की मरम्मत के मरकज का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में अवामी हुकूमत फलाह व बहबूद और तरक्की को अव्वलीन तरजीह दे रही है। इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 2.5 बरसों के दौरान पालेरू असेंबली हलके में महकमे बिजली के तरक्याती कामों पर 37.38 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। वजीर ने कहा कि हुकूमत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को फ़रोग़ दे रही है और बिजली की फ्राहमी को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद मनसूबे शुरू किए गए हैं। इन्होंने बताया कि हाई टेंशन लाइनों से मुतासरा अवाम के मसाइल हल करने और 3 नए सब स्टेशन की तामीर के लिए 9 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా వారందరికీ నమస్కారం తెలుపుతూ మీ దీవెనలతో వచ్చిన ఈ ప్రజా ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అభివృద్ధిని సంక్షేమాన్ని 2 కళ్ళలా రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి సహకరించకపోయినా ముందు తీసుకెళ్తున్న సంగతి మీకు తెలియంది కాదు। దాంట్లో భాగంగా ఒకప్పుడు కరెంట్ అంటే ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో అసలు వస్తుందా రాదా, రాత్రుల పూట కరెంట్ వచ్చిందని వాళ్ళు చాలా దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అనేక సందర్భాల్లో పేద రైతన్నలు పాము కాటుకో తేలి కాటుకో బలైన సందర్భాల్లో కోకోలను చూసాం। ఉచిత కరెంటు కాన్సెప్ట్ ని ఆనాడు దివంగత నేత కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు
ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో ఏ రాష్ట్రము ప్రవేశపెట్టని విధంగా ప్రవేశపెట్టి అద్భుతంగా రైతన్నలకు ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. తదుపరి तेलंगाना के वजीर पुन्नम प्रभाकर ने साबिक वजीर हरीश राव को चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर फलाही महकमों में बदउनवानी साबित हो जाए तो वो हर किस्म की कार्रवाई और तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा कि बीसी, अक़लियती, एससी और एसटी फलाही महकमों में मुकम्मल शफाफियत के साथ काम किया जा रहा है। उनके मुताबिक अक़लियती बहबूद के वजीर अजहरुद्दीन एससी व एसटी फलाही वजीर ए लक्ष्मण कुमार और खुद मुतल्लिका महकमों के मामलात में शफाफ तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हैं। సంక్షేమ శాఖల్లో అవినీతి జరిగింది. అది బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ మినిస్టర్గా నేను కావచ్చు, ఎస్సీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్గా, ఎస్టీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్గా అడ్లూరు లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు కావచ్చు, మైనారిటీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్గా మరి అజరుద్దీన్ గారు కావచ్చు. ఈరోజు సంక్షేమ శాఖకు సంబంధించి ఒక మైనారిటీ, ఒక ఎస్సీ, ఒక బీసీ మంత్రులుగా ఉన్నటువంటి శాఖల పట్ల పూర్తిగా చులకన చేసి మేమేదో పొరపాటు చేస్తున్నట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. మాది పారదర్శకత, గతంలో పూర్తిగా ఏకత విధానం, సింగిల్ విండో. మేము పారదర్శకంగా సెంట్రలైజ్డ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ మంత్రులకు సంబంధం లేకుండా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సవ్యసాచి కోసం ఏర్పాటు చేసి అన్ని కూడా క్వాలిఫైడ్ క్వాలిటీ పేరుకు టెండర్లు పిలిచి ప్రక్రియ కొనసాగిస్తోంది. ఎక్కడ కూడా ఎవరికి మంత్రులకు కానీ ఈ ప్రక్రియలో మిగతా క్షేత్రస్థాయి అధికారులకు ఎవరికి సంబంధం లేదు. శుభ్రంగా వీటికి సంబంధించి ఓపెన్ మార్కెట్లో క్వాలిటీ ఈజ్ ఎ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, పారదర్శకత అనేటువంటి మొదటి సూత్రంగా, నాణ్యత అనేటువంటి సూత్రంగా మేము ఈరోజు ఈ కార్యాచరణ కొనసాగిస్తుంటే అనవసరపు ఆరోపణలు చేస్తూ వారి స్థాయిని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. గత ప్రభుత్వంలో జరిగినటువంటి విధంగానే అవినీతి జరుగుతుందనేటువంటి అవగాహనతోటి మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉన్నాడు. మేము ముగ్గురం మంత్రులను కూడా, లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు ఎస్సీ ఎస్టీ శాఖకు సంబంధించి, అజరుద్దీన్ గారు మైనార్టీ శాఖకు సంబంధించి, నేను బీసీ శాఖకు. तेलंगाना के वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रियासती सेक्रेटरीट में मुहर्रम 2026 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान, जिला कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में तारीखी बीबी का अलम समेत मुहर्रम के तमाम मजहबी प्रोग्राम्स के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। वजीर ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि सफाई, पीने के पानी, स्ट्रीट लाइट्स, तिब्बी सहूलियात, ट्रैफिक कंट्रोल, अमनो अमान और बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि अज़ादारों को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पुलिस हुकाम को जुलूसों के दौरान मुअस्सर सिक्योरिटी इंतजामात करने और आरटीसी हुकाम को इजाफी बसें चलाने की हिदायत दी। उन्होंने आशूर खानों, सबीलों, सड़कों और नकासी आब के निज़ाम की मरम्मत के काम बरवक्त मुकम्मल करने पर भी जोर दिया। तेलंगाना के वजीर अजहरुद्दीन ने बीआरएस लीडर हरीश राव की जानिब से तालीमी शोबे में बड़े पैमाने पर बदउनवानी से मुताल्लिक लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए वजीर ने कहा कि हुकूमत के तालीमी महकमे में शफाफियत के साथ काम जारी है और तमाम फैसले कवायद व ज़वाबित के मुताबिक किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अपोजिशन की जानिब से लगाए गए इल्जामात सियासी नौयत के हैं और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। स्कैम हुआ बोल रहे उसके डिटेल होना चाहिए, खाली पेपर में बोलने से तो कुछ होता नहीं ना, उसके डिटेल्स होना चाहिए। अगर आप उसके ऊपर तोहमत लगा रहे, एलिगेशन लगा रहे, उसके डिटेल्स होना तो जब भी जाके आप कुछ हम बोल सकते हैं। उसके बारे में खाली ऐसे ही बोलने से तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये देखिए जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, जो बिल्कुल जो गुरुकुल के हैं, जो माइनॉरिटी के, एकदम नंबर 1 काम कर रहा है और 6 लाख स्टूडेंट एनुअली पढ़ते हैं और 1.5 लाख स्टूडेंट्स को फायदा होता है इसमें। हर गुरुकुल में या रहो कहीं पे भी जाओ, एससी, बीसी, एसटी जो भी यहाँ पे होता है। बट लेकिन ऐसे इलेक्शन तोहमत लगाना तो गलत बात है। और जैसे अभी रिस्पॉन्स में मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि इसके जो भी डिटेल्स रहेंगे हम देंगे, जो भी अगर आप क्या एलिगेशन। अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें हजरत मौलाना जाफर पाशा अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना ने कहा कि तेलंगाना में 14% मुसलमान हैं, कर्नाटक में भी 14%, लेकिन कर्नाटक में 3 मुस्लिम वजीर और तेलंगाना में 1 ही वजीर। इन्होंने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से आबादी के तनासुब से मुसलमानों के साथ इंसाफ करने की अपील की। मैं हुकूमत तेलंगाना से भी, हमारे सीएम साहब से भी
और मरकज में जो हमारे तेलंगाना के कांग्रेस के जिम्मेदार है या वो कांग्रेस के वहां के बड़े ओहदे पे फायज है, उन सबसे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि हैदराबाद में हुसैन तेलंगाना में ये कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काबीना में लिया जाए, मुस्लिम चेहरों को लिया जाए और साथ ही साथ जितने चेयरमैनों को आप शामिल करना चाहिए, जिसकी तादाद जितनी होनी चाहिए वो भी नजर नहीं आ रही है। लिहाजा मेरी हुकूमत से गुजारिश है और मरकज से भी ये गुजारिश है, कांग्रेस के जिम्मेदारों से, कि इस पर तवज्जो दीजिए और उम्मीद है कि आइंदा इलेक्शनों में अगर आप हजरात को इससे दिलचस्पी है तो हमारी इस बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हैदराबाद के बहादुरपुरा हलके के रुकने असेंबली मोहम्मद मुबीन ने आज किशनबाग डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अवामी मसाइल का जायजा लिया। एमएलए ने अल्लाह मस्जिद, कोंडारेड्डीगोड़ा और दाल मंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया। इस मौके पर महकमे बिजली और वाटर वर्क्स के हुक्काम भी उनके हमराह मौजूद थे। इन्होंने इलाके में जारी तरक्याती कामों, बुनियादी सहूलतों और शहरी मसाइल का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। मोहम्मद मुबीन ने मुकामी अवाम और इलाकाई कायदीन से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और जल्द अज जल्द हल की यकीन दहानी कराई। दौरे में मुकामी रहनुमाओं और अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। एमएलए ने कहा कि हल्के में बुनियादी सहूलतों की फराहमी और अवामी मसाइल के हल को तरजीह दी जा रही है। आज सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन इस्लामी वरा पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर कायद मुखन्ना अली जना अकबरुद्दीन अवैसी साहब की रहनुमाई में हल्का असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न किशनबाग के अंदर मैं और हमारे साबिक़ा रुकन बल्दिया जनाब हुसैनी पाशा साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर मोतमदीन वर्कर्स और हमारे GHMC के ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के AD, AEs और दीगर ऑफिसर्स के हमरा कोंडलरेड्डीगुड़ा, महमूद नगर, सत्यानगर और मसूदिया मस्जिद, महमूद नगर, दाल मंडी, इन तमाम इलाके का पैदल दौरा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर तकरीबन एरियाज़ के अंदर VDCC रोड्स को डाला गया है और कुछ जगहों के ऊपर जो बारिश का पानी नागर कर्नूल जिले में वाक़ तारीखी हजरत बाले शहीद दरगाह के उर्स शरीफ की तकरीबात अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर मजहबी रहनुमाओं, नौजवानों और बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने दरगाह पहुंचकर दुआएं की और मुल्क और रियासत की खुशहाली के लिए खुसूसी मुनाजात पेश की। तकरीब में नागर कर्नूल के रुकने असम्बली के राजेश रेड्डी ने भी शिरकत की और दरगाह पर हाजिरी देकर दुआ में हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि नागर कर्नूल में तमाम मज़ाहिब और तबक़ात के लोग बाहमी भाईचारे और हम आहंगी के साथ रहें, यही हमारी मुश्तरका सकाफत और रिवायत है। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन, काउंसलर्स, अक़लियती रहनुमा, मुस्लिम अमायदीन और नौजवानों की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। నాగర్ కర్నూలులో మత భేదాలు లేకుండా అందరూ కూడా ఒకే విధంగా చూడాలని చెప్తూ అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలని కోరుకుంటూ అందరూ కూడా బాగుండాలి, అందరూ మనం ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరు దేవుడు మనకు కాపాడాలని మనసారా కోరుకుంటూ దీనికి సంబంధించిన ఇప్పుడే పెద్దలు చెప్పినట్టు దీనికి ఏం చేద్దామా, ఎలా చేద్దామో మీరు దగ్గరికి వస్తే తప్పకుండా దాన్ని కూడా పరిష్కరించుకొని ఎన్నో మంచి పనులు చేస్తున్నాం. డాక్టర్కి సంబంధించి, మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి, అదేవిధంగా దీన్ని కూడా మనం మెరుగైన స్థానంలో ఉండేలా చేసుకుందామని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు పెద్దలకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరొకసారి దేవుడు అందరూ కూడా మంచి ఇవ్వాలని. मेदक ब्लॉक कांग्रेस के सदर हफीजुद्दीन ने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी मुल्क में जमहूरी अख्तार को कमजोर करने वाली सियासत कर रही है। गुलशन क्लब में कांग्रेस लीडर रवि के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट चोरी से लेकर सीट चोरी तक साजिशी सियासत में मुलविस है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में इस किस्म के सियासी साजिशें कामयाब नहीं होंगी। आज का खबर क्या है तो श्री नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी कर दे
क्योंकि उसके मतलब में क्या है कि आज मीनाक्षी नटराजन इंचार्ज ऑफ तेलंगाना के आदिप से मध्य प्रदेश में राज्यसभा का नॉमिनेशन दिया है, वो नॉमिनेशन को कल रिजेक्ट किया है क्योंकि छोटा केस है बोलिए। इस वजह से हम लोगों का नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए परसों तक वोट चोरी किए लोग, आज ताज़ा से आज आके सीट चोरी भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। ये अच्छी बात नहीं होती है ये, क्योंकि प्रजास्वाम्य कंट्री है अपनी, कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री है अपनी, ऐसे कंट्री में आप वोट चोरी उसके बाद सीट चोरी भी कर रहे हैं। ये पूरे दुनिया आज सिकंदराबाद में मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी हमेशा मुल्क की अगली नस्ल के मुस्तकबिल के बारे में सोचती है, न कि सिर्फ अगला इलेक्शन जीतने की फिक्र करती है। इन्होंने कहा कि बीजेपी की पॉलिसीज और मनसूबे तवील मुद्दती कौमी तरक्की, नौजवानों को बेहतर मौके फराहम करने और भारत को एक मजबूत और खुद कफील मुल्क बनाने पर मरकूज है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क की तरक्की, बुनियादी ढांचे की मजबूती और अवामी फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल काम कर रही है। मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सिर्फ अपने काम में ही ईमानदार नहीं है, बल्कि अपने विचारों में भी ईमानदार है। हम अगले इलेक्शन की नहीं बल्कि अगली जनरेशन की चिंता करते हैं। अगले इलेक्शन में क्या होगा, केवल हम इसी की चिंता नहीं करते, अगली जनरेशन का क्या होगा, हम इसकी चिंता करने वाले लोग हैं। मेरे बहनों भाई, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, हमारे वर्ड्स और डीड्स, हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने कहा था ना। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में वाकई प्राइवेट स्कूल्स में निसाबी किताबें और नोटबुक्स फरोख्त करने के खिलाफ महकमे तालीम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है और इसी सिलसिले में आज जहीराबाद के राउस हाई स्कूल में किताबें फरोख्त किए जाने की इतला मिलते ही मंडल एजुकेशन ऑफिसर के अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए स्कूल अहाते में लगाए गए बुक स्टॉल्स को जब्त किया। और इस कार्रवाई के बाद जहीराबाद के मंडल एजुकेशन ऑफिसर जी मानाया ने वाज़ेह तौर पर खबरदार किया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल के अहाते में किताबें, स्टेशनरी या यूनिफॉर्म फरोख्त करना कवानीन के सरासर खिलाफ है। प्राइवेट स्कूल इंतजामिया स्कूल में किताबें फरोख्त करने के अमल को फौरी तौर पर बंद करे। अगर किसी भी स्कूल में किताबों की फरोख्त जारी रहती है तो मुतालिका स्कूल के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। ఎంఈ ఆఫీస్ జహీరాబాద్ తరఫున పట్టణ ప్రజలకి మరియు మండలంలోని సమస్త ప్రజానికానికి తెలియజేయడం ఏమనగా, జహీరాబాద్ పట్టణంలో గల రావుస్ పాఠశాల అనధికారికంగా పుస్తకాలను అమ్మడాన్ని పసిగట్టి పుస్తకాల షాప్ని సీజ్ చేయడంతో పాటు వాళ్ళకి హెచ్చరిక జారీ చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి పుస్తకాలు అమ్మే కార్యక్రమాన్ని, విద్యా వ్యాపారాన్ని కొనసాగించకూడదని ప్రైవేట్ పాఠశాల యాజమాన్యాలకి नागर कर्नूल जिले इंतजामिया ने फराइज में गफलत और तवील अरसे तक गैर हाजिरी पर 8 आंगनवाड़ी कारकुनान और आया की खिदमात मनसूख कर दी हैं। जिला कलेक्टर हेमंत केशव पाटिल ने बताया कि हुकूमत के कवायद और जवाबित के मुताबिक ये कार्रवाई की गई है। कलेक्टर के मुताबिक चंपेट, बालामूर और कोल्हापुर प्रोजेक्ट के तहत काम करने वाले बास आंगनवाड़ी मुलाजमीन कई माह बल्कि बास मामलात में बरसों तक बगैर इजाजत ड्यूटी से गैर हाजिर रहे, जिससे मराकिज की कारकर्दगी मुतासिर हुई। महकूमाना तहकीकात और मुतालिका अफसरान की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इन मुलाजिमीन की खिदमात खत्म कर दी गई। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीवी आनंद ने हैदराबाद में सीआईडी हेडक्वार्टर में जदीद कंप्यूटर लैब और शी साइबर लैब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मसनूई जहानत पर मबनी स्मार्ट क्राइम एनालिटिक्स सिस्टम भी शुरू किया गया। डीजीपी ने कहा कि जदीद दौर में जराइम की नौयत तेजी से बदल रही है और इसलिए मुअस्सर पुलिसिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका है। इन्होंने कहा कि ये नई सहूलियात जराइम की तफ्तीश, डेटा तज्जिया, साइबर जराइम की रोकथाम और अवामी शिकायत के मुअस्सर जायजे में अहम किरदार अदा करेंगी। डीजीपी ने मजीद कहा कि तेलंगाना पुलिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में मुल्क भर में नुमाया मुकाम रखती है। हैदराबाद के चारमीनार जोन में अमनो अमान को बरकरार रखने के मकसद से डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किरण खेरे ने जोन के एसीपीज और एसएचओज के हमरा सईदाबाद और मलकपेट डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले 62 स्ट्रीट ऑफेंडर्स के लिए खुसूसी काउंसलिंग सेशन मुनक्किद किए
और पुलिस के मुताबिक इस मुहिम के तहत ऐसे अफराद की एक नई दर्जाबंदी की गई है जो अक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी, डकैती और दीगर संगीन जराइम में मुलविस रहे हैं। सेशन के दौरान तमाम अफराद को इनफरादी तौर पर काउंसलिंग दी गई और मुस्तकबिल में किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलविस न होने की सख्त तंबीह की गई। पुलिस हुक्काम ने वाज़ेह किया कि इन अफराद की सोशल मीडिया सरगर्मियों पर भी मुसलसिल नजर रखी जाएगी। अगर किसी शख्स के खिलाफ दोबारा कोई मुकदमा दर्ज हुआ या गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस पाया गया तो इसके खिलाफ रॉडी शीट खोली जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मलकाजगिरी पुलिस और तिरुमलगिरी पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में नकली कपास के बीजों के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए तकरीबन 30 लाख रुपए मालियत के नकली बीज जब्त कर लिए। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 12,800 नकली कपास बीजों के पाउच और तकरीबन 2,000 किलोग्राम मुश्तबा कपास के बीज बरामद किए गए। तहकीकात के दौरान बोयनपल्ली मार्केट यार्ड के करीब एक गाड़ी की तलाशी ली गई जहां से 3 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमान मारूफ कंपनी के ब्रांड से मुशाबा पैकेट तैयार करके नकली बीज फरोख्त करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुलजिमान की निशानदही पर पुलिस ने बंडलागुड़ा में वाक़े एक गोदाम पर छापा मारा जहां से मजीद 2,000 किलोग्राम मुश्तबा कपास के बीज जब्त हुए। हैदराबाद के गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मसूद चांदी को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। वाकये के बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करने का अमल शुरू किया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात जारी है और वाकये की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। हुक्काम ने कहा कि मुख्तलिफ पहलुओं से केस की तफ्तीश की जा रही है। जनगांव जिले के गंगला घनपुर मंडल के नवाबपेट के करीब जनगांव सूर्यापेट शाहरा पर एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें एक कार और लारी आमने सामने टकरा गई। हादसे में कार में सवार 2 अफराद इमरान और ड्राइवर सुभान मौके पर ही हलाक हुए जबकि 3 दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इतलात के मुताबिक मुतासरीन सूर्यापेट में एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस लौट रहे थे कि यह हादसा पेश आया। इतला मिलते ही 108 एम्बुलेंस अमला मौके पर पहुंचा और जख्मियों को जनगांव जिले के सरकारी जनरल अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।